तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर का मिसलिनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 को कंप्लीट कर दिया है और मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करके मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 ये जो 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे हर क्वेश्चन में देखिए 2 इनइक्वालिटी दिया गया है। हर क्वेश्चन में आप लोगों को 2 इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा। तो पहले तो हमको क्या करना है, ये दोनों इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन कर लेना है और कंबाइन करके ही यहाँ पर हम लोगों को सॉल्यूशन सेट देना है। और उसके बाद जो सॉल्यूशन सेट आएगा उस सॉल्यूशन को यहाँ पर हम लोगों को नंबर लाइन में, ग्राफिकली नंबर लाइन में रिप्रेजेंट भी करना है। तो चलिए एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर देखिए हम लोगों को दिया गया है 5x + 1 ग्रेटर देन -24, 5x - 1 लेस देन 24। तो चलिए दोनों इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले तो हम लोग दोनों इनइक्वालिटी को लिखेंगे। पहला इनइक्वालिटी आपका 5x + 1 ग्रेटर देन -24। दिस इंप्लाइज 5x ग्रेटर देन 1 को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा आपका -24 - 1। दिस इंप्लाइज 5x ग्रेटर देन -24 - 1, ये हो जाएगा आपका -25। सो दिस इंप्लाइज x यहां पर 5 से डिवाइड कर देंगे तो लेफ्ट साइड में 5 कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड में x ग्रेटर देन -25 डिवाइडेड बाई 5। सो दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन -25 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -5। तो इसको हम लोग सही क्रम में लिख लेंगे। -5 को पहले लिखेंगे तो -5, उसके बाद लेस देन दे देंगे -5 लेस देन x और इसको हम लोग इनइक्वालिटी नंबर 1 दे देंगे। तो पहला इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को मिला है -5 लेस देन x। अभी सेकंड इनइक्वालिटी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सो सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास दिया गया है, देखिए 5x - 1 लेस देन 24। तो हम लोग लिखेंगे ऑल्सो 5x - 1 लेस देन 24। सो दिस इंप्लाइज 5x 1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा आपका 24 + 1। सो दिस इंप्लाइज 5x लेस देन 24 + 1, ये हो जाएगा आपका 25। अभी 5 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका x लेस देन 25 डिवाइडेड बाई 5। सो दिस इंप्लाइज x लेस देन 25 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 और इसको हम लोग इनइक्वालिटी नंबर 2 दे देंगे। अभी देखिए नंबर 1 इनइक्वालिटी में हम लोगों को मिला है -5 लेस देन x और नंबर 2 में मिला है x लेस देन 5। तो दोनों को हम लोग कंबाइन कर लेंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 we get, तो पहला नंबर 1 इक्वलिटी बोल रहा है देखिए -5 लेस देन x, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया -5 लेस देन x। और 2 बोल रहा है x लेस देन 5, तो यहां पर हम लोग दे देंगे x लेस देन 5। तो दोनों इनइक्वालिटी को यहां पर हम लोगों ने कंबाइन कर लिया और कंबाइन करने के बाद हम लोगों को मिला है -5 लेस देन x लेस देन 5। दैट मीन्स x का वैल्यू -5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में x किस तरह का नंबर है ये बताया नहीं गया है। तो जब x किस तरह का नंबर है ये क्वेश्चन में बताया नहीं जाता है तब उस केस में हम लोगों को x को एज ए रियल नंबर कंसीडर करके ही सॉल्यूशन देना है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, तो इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे -5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। और सिर्फ यहां पर देखिए -5 से
बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू तो नहीं है, दैट मीन्स हम लोग ओपन इंटरवल से लिखेंगे। सो -5 ओपन इंटरवल -5 कॉमा 5, और यहां पर भी ओनली लेस देन है तो यहां पर हम लोग ओपन इंटरवल से क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। अभी ये जो सॉल्यूशन आया है इसको हम लोगों को नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है। तो अभी हम लोग लिखेंगे द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज, द ग्राफिकल representation of the graphical representation of the solution is, तो यहां पर हम लोग एक नंबर लाइन बना लेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने एक नंबर लाइन बना दिया, इस लेफ्ट साइड में -इन्फिनिटी दे दिया और राइट साइड में +इन्फिनिटी दे दिया। अब मान लीजिए ये हमारा 0 पॉइंट है, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है, और इस साइड में हम लोग दे देंगे -1 -2 देन -3 -4 -5 ऐसे चल रहा है। अभी देखिए -5 से बढ़ा लेना चाहिए, मतलब यहां पर हम लोग देखिए -5 तो नहीं ले सकते, तो यहां पर हम लोग एक सर्कुल दे देंगे, और 5 भी नहीं ले सकते हैं, मतलब यहां पर हम लोग एक सर्कुल दे देंगे, और 5 और -5 और 5 का अंदर को यहां पर हम लोग ऐसे डार्क कर देंगे। ऐसे यहां पर अंदर को ऐसे इस सॉल्यूशन रीजन जो है इस रीजन को हम लोग ऐसे डार्क कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने डार्क कर लिया। तो ये जो डार्किंग वाला पोर्शन है यही है हमारा क्या, सॉल्यूशन रीजन। ये जो डार्क हम लोगों ने किया ये क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन। अब यहां पर मान लीजिए अगर कुछ इस तरह से अगर हम लोगों को मिलता है -5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग ये जो सर्कुल हम लोगों ने दिया है इस सर्कुल को ऐसे डार्क कर लेते। सो सर्कुल डार्क करने का मतलब ये है -5 भी हम लोग ले रहे हैं, और यहां पर जो सर्कुल है इसको अगर हम लोग डार्क कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 भी हम लोग ले रहे हैं, ये मीनिंग हो जाएगा। तो अगर इक्वल टू देके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो उस केस में आपको -5 और 5 का जो सर्कुल है सर्कुल को भी डार्क कर लेना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी यहां पर हमारे पास 2 इनइक्वालिटी दिया गया है, तो चलिए एक एक करके सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो यहां पर पहला इनइक्वालिटी है, देखिए 2 इंटू x - 1 लेस देन x + 5, 2 इंटू x - 1 लेस देन x + 5। सो दिस इंप्लाइज, अभी यहां पर हम लोग गुना कर लेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 2x - 2 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 2 लेस देन x + 5। सो दिस इंप्लाइज, अभी ये जो x है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा आपका 2x - x, और -2 को हम लोग राइट साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा आपका 5 + 2। सो दिस इंप्लाइज 2x - x करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x लेस देन 5 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। तो पहला इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को मिला है x लेस देन 7, और इसको हम लोग दे देंगे इनइक्वालिटी नंबर 1। अभी सेकंड इनइक्वालिटी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑल्सो सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास देखिए 3 इंटू x + 2 देन ग्रेटर देन 2 - x। सो दिस इंप्लाइज, अभी यहां से हम लोग 3 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू x, हो जाएगा आपका 3x, देन प्लस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 6 ग्रेटर देन 2 - x। सो दिस इंप्लाइज, अभी 3x और इस x को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x + x ग्रेटर देन 2, और 6 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा आपका -6। सो दिस इंप्लाइज 3x + x हो जाएगा आपका 4x ग्रेटर देन 2 - 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4। अभी 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन -4 डिवाइडेड बाई 4। सो दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन -4 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -1। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा आपका -1 लेस देन x, और इसको हम लोग दे देंगे इनइक्वालिटी नंबर 2। अभी देखिए इनइक्वालिटी नंबर 1 और इनइक्वालिटी नंबर 2 को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 लेस देन x, और ये बोल रहा है x लेस देन 7, दैट मीन्स -1 लेस देन x लेस देन 7 हो जाएगा। सो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे therefore from 1 and 2 we get, तो इनइक्वालिटी नंबर 2 बोल रहा है -1 लेस देन x, और इनइक्वालिटी नंबर 1 बोल रहा है x लेस देन 7, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे x लेस देन 7। तो ये हो गया हमारा कंबाइन करने के बाद, ये हो गया हमारा फाइनल इनइक्वालिटी जो आया है। देखिए ये किस टाइप का इनइक्वालिटी है, ये है आपका मिक्स्ड इनइक्वालिटी। ये किस टाइप का इनइक्वालिटी है, ये है आपका मिक्स्ड इनइक्वालिटी। अभी हमको यहां पर सॉल्यूशन सेट लिखना है। सो देयरफॉर
देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ऑपरेटर बेल -1,7। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। अभी ये जो सॉल्यूशन सेट आया है इसको हम लोगों को नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है। तो अभी हम लोग लिखेंगे द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज, सो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the solution is, the graphical representation of the solution is, तो यहां पर हम लोग एक नंबर लाइन दे देंगे और लेफ्ट साइड में हम लोग दे देंगे -इन्फिनिटी, राइट साइड में दे देंगे +इन्फिनिटी, -1,7। तो यहां पर हम लोगों ने 0 दे दिया, उसके बाद 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 और डॉट डॉट दे दिया, और इस लेफ्ट साइड में -1, -2 ऐसे डॉट डॉट दे दिया। अभी यहां पर देखिए हमको -1 को यहां पर सर्कल करना है और उसके बाद राइट साइड में 7 को सर्कल करना है, और अंदर को यहां पर -1 और 7 का अंदर को यहां पर हम लोगों को ऐसे डार्क कर लेना है। तो यहां पर हम लोगों ने डार्क कर लिया। अभी यहां पर देखिए -1 तो नहीं ले सकते, 7 भी नहीं ले सकते, तो यहां पर सर्कल को हम लोग डार्क नहीं करेंगे, सर्कल को ऐसे ही रख देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर हम लोगों को 2 इनइक्वालिटी दिया गया है। तो चलिए यहां पर दोनों इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग पहला इनइक्वालिटी को लिखेंगे। पहला इनइक्वालिटी है देखिए 3x - 7 ग्रेटर देन 2 × x - 6। अभी यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x - 7 यहां पर गुना कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 × x, 2x, देन -2 × 6 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 12। सो दिस इंप्लाइज 3x, अभी 2x को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा आपका -2x ग्रेटर देन -12, और -7 को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा आपका +7, यह हो जाएगा आपका +7। सो दिस इंप्लाइज अभी 3x - 2x करेंगे तो यह हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन -12, +7 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका -5। तो इसको यहां पर हम लोग रख के इसको हम लोग दे देंगे इनइक्वालिटी नंबर 1। अभी सेकंड इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ऑल्सो सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास है देखिए 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x। सो दिस इंप्लाइज -x, और -2x को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो यह हो जाएगा आपका +2x ग्रेटर देन 11, और 6 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा आपका -6। सो दिस इंप्लाइज अभी -x + 2x यह हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन 11 - 6 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 5, और इसको हम लोग दे देंगे इनइक्वालिटी नंबर 2। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूजन में पड़ेंगे। देखिए पहला इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को मिला है x ग्रेटर देन -5, और सेकंड इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को मिला है x ग्रेटर देन 5। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन करके लिख लेंगे -5 लेस देन x लेस देन 5 लिख लेंगे। हालांकि ये गलत है। कैसे गलत हुआ देखिए, -5 लेस देन x, देखिए -5 अगर इस साइड से आप पढ़ेंगे तो -5 लेस देन x ये तो ट्रू है, इस साइड तो ट्रू है, पर x लेस देन 5 नहीं है। देखिए x ग्रेटर देन 5 है, तो इस साइड आपका ट्रू नहीं है। तो दोनों कंबाइन करके आप ये नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे आप? अब देखिए तो हम लोग यहां पर कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करके क्या लिखेंगे मैं यहां पर बताऊंगा आप लोगों को। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कंबाइनिंग 1 and 2 we get, कंबाइनिंग 1 and 2 we get। अब देखिए मान लीजिए ये हमारा रियल लाइन है, और मान लीजिए ये हमारा रियल लाइन है, और मान लीजिए यहां पर -5 है और यहां पर 5 है। अब पहला इनइक्वालिटी बोल रहा है x का वैल्यू -5 से बड़ा होना चाहिए, -5 से बड़ा होना चाहिए मतलब इस साइड का कोई भी वैल्यू हो सकता है। और सेकंड इनइक्वालिटी बोल रहा है x का वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 से बड़ा होना चाहिए मतलब इस साइड का कोई भी वैल्यू हो सकता है। अभी इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग एक कहेंगे, मतलब x ग्रेटर देन -5 और x ग्रेटर देन 5 को कंबाइन करके हम लोग एक कहेंगे ताकि दोनों सेटिस्फाई हो जाए। अब देखिए अगर हम लोग इन दोनों कंबाइन करके अगर हम लोग ये कहे x ग्रेटर देन -5, तो ये दोनों कंबाइन करके अगर हम लोग ये इनइक्वालिटी कहे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए x का वैल्यू -5 से बड़ा है। अगर आप x का वैल्यू -4 मानेंगे तो -4 तो -5 से बड़ा है, पर -4 आपका 5 से तो बड़ा नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इन दोनों कंबाइन करके अगर आप ये लिखेंगे तो ये ट्रू नहीं होगा। अभी यहां पर देखिए अगर आप इन दोनों कंबाइन करके अगर आप ये कहे x ग्रेटर देन 5,
तब ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्स का वैल्यू अगर 5 से बड़ा कोई भी वैल्यू आप चूज करेंगे तो ऑब्वियसली -5 से बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंबाइनिंग 1 and 2 वी कैन राइट व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट x ग्रेटर देन 5। तो दोनों कंबाइन करके हम लोगों को मिला है x ग्रेटर देन 5। अभी यहां पर ये लाइन क्या बोल रहा है, ये लाइन ये बोल रहा है x का वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए। तो अभी यहां पर हम लोग सॉल्यूशन को लिख लेंगे, तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, तो 5 से बड़ा होना चाहिए, दैट मींस ओपन इंटरवल 5 कॉमा और इस साइड में क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, तो 5 कॉमा इन्फिनिटी। और ओपन इंटरवल क्यों दिया, क्योंकि यहां पर हम लोग 5 नहीं ले सकते, इसीलिए यहां पर हम लोगों ने ओपन इंटरवल दिया है। अभी ये जो सॉल्यूशन हम लोगों को मिला है, इस सॉल्यूशन को हम लोगों को नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो यहां पर हम लोगों ने एक नंबर लाइन दे दिया, इस साइड में लगा दिया -इन्फिनिटी, इस साइड में दे दिया +इन्फिनिटी, और मान लीजिए ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और इसे डॉट डॉट दे देंगे। अभी 5 से इन्फिनिटी, दैट मींस 5 को हम लोग सर्कल लगा देंगे और इस साइड राइट साइड को पूरा ऐसे डार्क कर देंगे। आप थोड़ा सा यहां पर एक्सटेंड कर दीजिए, थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहां पर इन्फिनिटी दे दीजिए और इस साइड को पूरा डार्क कर देंगे। अभी यहां पर 5 को नहीं ले सकते, इसीलिए यहां पर हम लोग 5 में जो सर्कल दिया है इस सर्कल को ऐसे ही रख देंगे, इस सर्कल को डार्क नहीं करेंगे। अगर ये यहां पर इक्वल टू होता तो इसमें हम लोगों को यहां पर क्लोज्ड इंटरवल देना पड़ता, उस केस में हम लोग 5 को डार्क करते। तो यहां पर तो 5 नहीं ले सकते, दैट मींस यहां पर हम लोग सर्कल को डार्क नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में यहां पर देखिए हम लोगों को फिर से 2 इनइक्वालिटी दिया गया है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हमारे पास पहला इनइक्वालिटी है, देखिए 5 इंटू 2x minus 7 then minus 3 into 2x plus 3 less than or equal to 0. So this implies, अभी यहां पर 5 से और यहां पर 3 से गुना कर देंगे, तो 5 इंटू 2x ये हो जाएगा आपका 10x, देन माइनस 5 इंटू 7 ये हो जाएगा आपका 35, देन माइनस 3 इंटू 2x ये हो जाएगा आपका 6x, देन माइनस मिलके हो जाएगा माइनस प्लस मिलके हो जाएगा आपका -3 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 लेस देन और इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अभी 10x माइनस 6x करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x, देन माइनस 35 माइनस 9, तो माइनस 35 माइनस 9 करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका -44 लेस देन और इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज 4x, अभी -44 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका +44, अभी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x लेस देन 44 डिवाइडेड बाई 4, तो फाइनली ये हो जाएगा आपका x लेस देन 44 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11, और इसको हम लोग दे देंगे इनइक्वालिटी नंबर 1। अभी सेकंड इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग लिखेंगे ऑल्सो 2x प्लस 19 इज लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47। सो दिस इंप्लाइज 2x और 6x को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -6x लेस देन इक्वल टू 47, और 19 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -19। दिस इंप्लाइज 2x माइनस 6x करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4x लेस देन इक्वल टू 47 माइनस 19 करेंगे तो ये कितना होगा, 47 माइनस 19 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28। यहां पर कितना होगा, यहां पर हो जाएगा आपका 28। दिस इंप्लाइज, अभी यहां पर देखिए जब हम लोग -4 से, अभी हम लोगों को -4 से डिवाइड करना है, तो जब हम लोग -4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये लेस देन इक्वल टू है, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई -4। सो दिस इंप्लाइज, अभी ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट हम लोगों ने पहले भी देखा है। अगर हम लोग किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से या फिर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस केस में हम लोगों को इनइक्वालिटी को चेंज करना है। तो यहां पर लेस देन इक्वल टू था, हम लोगों ने -4 से डिवाइड किया तो लेस देन इक्वल टू हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई -4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -7।
तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -7 लेस देन इक्वल टू x, और इसको हम लोग दे देंगे इनइक्वालिटी नंबर 2। अभी देखिए इनइक्वालिटी नंबर 2 में हम लोगों को मिला है -7 लेस देन इक्वल टू x, और इसमें मिला है x लेस देन इक्वल टू 11। तो दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को -7 लेस देन इक्वल टू x देन लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11। तो ये हो गया हमारा कंबाइनिंग करने के बाद मिक्स्ड इनइक्वालिटी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कंबाइनिंग 1 and 2 you get -7 लेस देन इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 11। अभी ये जो मिक्स्ड इनइक्वालिटी आया है इसको हम लोगों को सॉल्यूशन इंटरवल में लिखना है। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, यहां पर देखिए क्लोज्ड इंटरवल आएगा क्योंकि ये इक्वल टू है, तो क्लोज्ड इंटरवल -7, 11, यहां पर भी क्लोज्ड इंटरवल आएगा क्योंकि यहां पर लेस देन इक्वल टू भी है, तो यहां पर हम लोगों ने दे दिया क्लोज्ड इंटरवल। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन इंटरवल। अभी हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे द graphical representation of the solution is, तो यहां पर हम लोग एक रियल लाइन यहां पर ड्रॉ कर देंगे, एक रियल लाइन बना दिया। लेफ्ट साइड में दे देंगे -∞, राइट साइड में दे देंगे +∞, -7 to 11 यहां पर हम लोगों को देना है। तो यहां पर 0 दे दिया, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इस साइड में -7 तक जाना है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये हो गया हमारा -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, और इस साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी देखिए x का वैल्यू -7 से बड़ा लेना चाहिए, मतलब -7 का राइट साइड, और 11 से छोटा लेना चाहिए, मतलब यहां पर -7 में एक सर्कुल दे देंगे और 11 में एक सर्कुल दे देंगे। अभी देखिए इस केस में -7 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, दैट मीन्स हम लोग -7 को पूरा ऐसे सर्कुल को डार्क कर देंगे, और यहां पर 11 वाला जो सर्कुल है इसको भी डार्क कर देंगे, और मिडिल में -7 और 11 का जो मिडिल पोर्शन है इसको ऐसे पूरा ऐसे डार्क कर देंगे। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। Thank you for watching this video.